हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स अलजेब्रा वाला टॉपिक, जिसमें यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अगली थ्योरम चालू करते हैं। अगली थ्योरम है हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट। लेट कैपिटल V एंड V डैश बी टू वेक्टर स्पेसेस over capital F and as equal to B1, B2, so on Bn is basis of capital V, then there exists a unique linear transformation capital T from V to V dash for every set of vectors, B1 dash, B2 dash, so on Bn dash in V dash such that T of Bi equal to Bi dash। ये है थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं। Bi dash समझना। सबसे पहले तो थ्योरम का स्टेटमेंट हमें समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही हम प्रूफ कर पाएंगे। तो पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं हम। कैपिटल V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, V डैश भी एक वेक्टर स्पेस है, दोनों अपने पास वेक्टर स्पेस है ओवर F एंड S हमारे पास कैपिटल V का एक बेसिस है। कैपिटल V की बेसिस है कौन? S, जो कि कौन है? B1, B2, B3, Bn है। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तब हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। कैसी? T, जो कहाँ से होगी? V से लेकर के V डैश पर होगी। फॉर एवरी सेट ऑफ वेक्टर्स B1, B2, B1 डैश, B2 डैश, B3 डैश, Bn डैश। ये जो B1 डैश, B2 डैश, B3 डैश, Bn डैश जो है, ये सबसेट है किसका? कैपिटल V डैश का। अब एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए जो V से लेकर के V डैश पर जाती है, सच दैट T ऑफ Bi इक्वल टू Bi डैश। मतलब T ऑफ Bi इक्वल टू Bi डैश को हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, और साथ में कैसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है? यूनिक। और यूनिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी ये एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अलावा कोई और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी नहीं बन सकती है। जो Bi को Bi डैश पर भेजती है वो एकमात्र यही एक T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अलावा कोई और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा काम नहीं करती है। ये भी बात हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करूँगा, और उसके बाद फिर हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास इस T ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा कोई और ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं ले लेता हूँ जो यही काम करती है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन और T ट्रांसफॉर्मेशन दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि T ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा कोई और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा काम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, ठीक है, प्रूव करते हैं। सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे इसको। तो क्या चाहिए हमें? लेट कैपिटल V एंड V डैश आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर कैपिटल F एंड S इक्वल टू B1, B2, so on Bn इज बेसिस ऑफ कैपिटल V की बेसिस है। तो मैं क्या लिखूंगा? सो
ये जो कैपिटल एस है ये बेसिस है कैपिटल वी की, तो कैपिटल एस एक तो एल आई सेट होना चाहिए और कैपिटल वी के हर एक एलिमेंट को जनरेट भी करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा एस जो है वो कैपिटल वी को स्पेन भी करेगा और एस एस जो है वो एल आई सेट भी है। सो एस इक्वल टू B1 कोमा B2 कोमा सोन Bn इज एल आई सेट एंड एस स्पेंस कैपिटल वी। एस जो है कैपिटल वी को स्पेन भी करेगा, ठीक है। अगर एस जो है कैपिटल वी को स्पेन कर रहा है मतलब कैपिटल वी का हर एक एलिमेंट कैपिटल एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, तो मैं बोलूँगा दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल वी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस इक्वल टू B1 कोमा B2 कोमा सोन Bn। कैपिटल वी का हर एक एलिमेंट B1 B2 B3 Bn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा इसका मतलब क्या है, सो फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट V इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 नहीं B1 B2 B3 Bn के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो ये लिखा जाएगा अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा 2 B2 प्लस सोन प्लस अल्फा n Bn, हाँ कि ना। और इसी V को मैं क्या लिख सकता हूँ कि V इक्वल टू हो चुका है हमारे पास समेसन I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक अल्फा I BI। ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। स्मॉल v कैपिटल V का एक एलिमेंट है जिसको हम किस तरीके से लिखा करेंगे, समेसन अल्फा I BI लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि स्मॉल v जो हमारे पास एलिमेंट है कैपिटल V का, मतलब कैपिटल V का कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसको हम अल्फा I BI टाइप की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये लिखा जाएगा। वो एक एलिमेंट लिया है तो अल्फा I BI का समेसन में लिख दो, दूसरा एलिमेंट लिया है तो समेसन बीटा I BI के फॉर्म में लिख दो, तीसरा एलिमेंट लेंगे तो समेसन गामा I BI के फॉर्म में लिख दो। इस तरीके से हम उसके एलिमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। देन अब हम एक मैपिंग मांगते हैं, बोलूँगा नाउ लेट ए मैपिंग T कहाँ से, V से लेकर के V डैश तक, सच दैट किस तरीके से है अपने पास मैपिंग की T ऑफ, यहाँ का एलिमेंट कौन है, V एलिमेंट है, ये क्या बनेगा अपने पास, V डैश बनेगा, क्योंकि कैपिटल V डैश का एलिमेंट कौन है, स्मॉल V डैश है, ओके। अब यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, वो भी किस तरीके से, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये बनेगा T ऑफ V को क्या लिख दूंगा मैं, समेसन I इक्वल टू 1 टू n अल्फा I BI इक्वल टू V डैश। इस तरीके से एलिमेंट बनेगा, सही है। अब हमें ये जो अपने पास मैपिंग बनी इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट T फ्रॉम V टू V डैश इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे। फॉर दिस लेट U, V, दो एलिमेंट कहाँ के लिए, कैपिटल V के लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है U तो हमारे पास कैसा होगा, समेसन I इक्वल टू 1 से लेकर के n अल्फा I BI होगा, एंड V को हम क्या मान लेंगे, समेसन I इक्वल टू 1 टू n बीटा I BI मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि U और V कैपिटल V के एलिमेंट है तो कैपिटल V के एलिमेंट को हम इस तरीके से समेसन वाली फॉर्म में लिखा करते हैं। देन T ऑफ अल्फा U प्लस बीटा V की वैल्यू क्या बनेगी,
ये क्या बनना चाहिए, अल्फा बाहर आना चाहिए, टी ऑफ यू प्लस बीटा बाहर आना चाहिए, टी ऑफ वी होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। चेक करते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। तो टी ऑफ अल्फा इंटू यू कितना है, ये रहा, समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन अल्फा आई बी आई प्लस बीटा इंटू समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन बीटा आई बी आई। ठीक है, इसी को मैं क्या लिखूंगा बोलो, समेसन कॉमन आएगा, समेसन कॉमन आएगा, बी आई कॉमन आएगा, तो वैल्यू बनेगी टी ऑफ अंदर समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, ये बनेगा अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई इंटू बी आई इंटू बी आई। बी आई, ठीक है। अब क्या बनेगा बोलो, समेसन है, कांस्टेंट कोई वैल्यू है अपने पास, इंटू बी आई भी है अपने पास, और यहाँ पर अपने पास मैपिंग कैसी बनी है, बी आई डैश। बी आई डैश अगर अपने पास मैपिंग टाइप की बनी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ से वी डैश टाइप के एलिमेंट है, इसको मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक कांस्टेंट है, उसके लिए अपने पास ये वैल्यू बनी है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ये भी लिख सकता हूँ कि मैं, ये बनेगा समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक अल्फा आई बी आई डैश, क्योंकि b1 डैश b2 डैश b3 डैश bn डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, v डैश बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास मैपिंग क्या बनेगी, जब भी हमारे पास कोई वैल्यू होती है, जब भी हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, टी ऑफ समेसन अल्फा आई बी आई को क्या लिख सकते हैं हम, टी तो खत्म हो जाएगा, समेसन अल्फा आई और बी आई की जगह क्या बन जाएगा, बी आई डैश। तो ये वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, ये बन जाएगा समेसन आई इक्वल टू 1 टू एन, और ये अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई इंटू बी आई डैश, बी आई डैश। ठीक है, मैपिंग को अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और ये क्या बनेगा, अल्फा अल्फा आई इंटू बी आई डैश प्लस समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन बीटा बीटा आई इंटू बी आई डैश, ये बनेगा। अब अल्फा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा, अल्फा आई बी आई डैश, और इधर बनेगा बीटा बाहर, तो बीटा आई बी आई डैश। इधर हमारे पास चला जा रहा है पहले से ही टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू, अल्फा बाहर आया, अंदर समेसन अल्फा आई बी आई डैश प्लस बीटा बाहर इंटू समेसन आई इक्वल टू 1 टू एन बीटा आई बी आई डैश, आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, अल्फा बाहर है इंटू, ये क्या बनेगा, ये तो टी ऑफ यू होता है, क्या होता है, टी ऑफ यू। कैसे, इसको हम ये लिख सकते हैं टी ऑफ समेसन अल्फा आई बी आई लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, क्योंकि इसकी वैल्यू ये होती है, प्लस बीटा इंटू ये क्या बनेगा, टी ऑफ समेसन बीटा आई बी आई, आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, ये बनेगा। ये है u, ये है v, तो ये बनेगा अल्फा टी ऑफ u, ये बनेगा बीटा टी ऑफ v, तो ये बनेगा अल्फा इंटू टी ऑफ u प्लस बीटा इंटू टी ऑफ v। इधर है हमारे पास टी ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v। ये है हमारे पास किसके लिए, फॉर ऑल u कोमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए। इसका मतलब है यही तो किसकी पहचान है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान है। तो मैं लिखूंगा दैट इज t फ्रॉम v टू v डैश इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रूव कर दिए। क्या प्रूव कर दिया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने किसको प्रूव किया है, एक ऐसी मैपिंग है जो टी समेसन अल्फा आई बी आई को कहाँ पर भेजता है, समेसन अल्फा आई बी आई डैश पर भेजता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सो टी फ्रॉम वी टू वी डैश सच दैट टी ऑफ समेसन
आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी आई इक्वल टू क्या बनेगा, समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी आई डैश। ये हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम यहां से ये बात करते हैं, नाउ वी कैन से दैट, यहां से लिखते हैं नाउ वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं हम कि बी आई की जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, 0 इंटू बी वन प्लस 0 इंटू बी टू प्लस सोन प्लस 0 इंटू बी आई माइनस 1 प्लस 1 इंटू बी आई प्लस 0 इंटू बी आई प्लस 1 प्लस सोन प्लस 0 इंटू बी एन। ये हमारे पास क्या है, हम बी आई को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि बी आई का कोफिशिएंट 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो, ठीक है। दोनों साइड में लगा देते हैं टी ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी ऑफ बी आई इक्वल टू क्या बनेगा, टी ऑफ 0 इंटू बी वन प्लस 0 इंटू बी टू प्लस सोन प्लस 0 इंटू बी आई माइनस 1 प्लस 1 इंटू बी आई प्लस 0 इंटू बी आई प्लस 1 प्लस सोन प्लस 0 इंटू बी एन। ये बनेगा, सही है। और ये हमारे पास क्या है, टी ऑफ समेसन अल्फा आई बी आई है, तो क्या होगा, अल्फा बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा, अल्फा आई टी ऑफ बी आई डैश, या फिर उसी को हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ समेसन अल्फा आई बी आई को क्या लिख दूंगा, टी ऑफ समेसन अल्फा आई बी आई को लिख दूंगा मैं कि समेसन अल्फा आई बी आई डैश। तो ये क्या बनेगा अपने पास, अंदर मैपिंग होगी तो 0 इंटू ये जाएगा तो टी ऑफ बी वन, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इतना है ही, तो ये अपने पास बनेगा। हम जानते हैं कि टी ऑफ समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी आई क्या होता है, वो होता है समेसन अल्फा आई बी आई डैश होता है आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, यही है। अब बताओ यहाँ पर t तो बाहर लगा हुआ है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n अल्फा ये सब जो हैं वो 0 हैं और एक जना 1 है, बाकी सारे क्या हैं 0। तो मैं बोलूँगा वो सारे तो अल्फा के अल्फा ही रहेंगे और बी आई की जगह क्या बन जाएगा, बी आई डैश बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 0 इंटू बी वन डैश प्लस 0 इंटू बी टू डैश प्लस सोन प्लस 0 इंटू बी आई माइनस 1 डैश। इसको मैं रफ कर देता हूँ, प्लस 1 इंटू बी आई डैश प्लस 0 इंटू बी आई प्लस 1 डैश प्लस सोन प्लस 0 इंटू बी एन डैश। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि टी ऑफ समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी आई की वैल्यू क्या बनी है, समेसन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी आई डैश बना है, ये बना है हमारे पास। अब बताओ इसको क्या लिख दूंगा मैं, ये तो क्या बना है, सिर्फ बी आई डैश बना है, इधर कौन है अपने पास, टी ऑफ बी आई। तो अपने पास ये बताओ ये क्या बना है, तो मैं लिखूंगा सो टी ऑफ बी आई इक्वल टू क्या बना है हमारे पास, बी आई डैश बना है। अब बताओ टी ऑफ बी आई इक्वल टू बी आई डैश आया है, ये वाली ऊपर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर चुके हैं, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, टी ऑफ बी आई को कहाँ पर भेजता है, बी आई डैश पर भेजता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो टी फ्रॉम वी टू वी डैश सच दैट टी ऑफ बी आई इक्वल टू क्या बनेगा, बी आई डैश बनेगा, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये, टी जो है वो वी से लेकर के वी डैश पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनी है ये वाली, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम क्या बोलेंगे कि हमें ये जो प्रूव करना था वो क्या प्रूव करना था, ये देखो पहले हमें ये प्रूव करना था कि ये एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने प्रूव कर दिया, अब हमें यूनिकनेस प्रूव करनी है। यूनिकनेस प्रूव करने के लिए
क्या प्रूव करना पड़ेगा कि हमें एकमात्र यही ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकती है। हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते इसके अलावा भी, तो मैं बोलूँगा लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन है T1 ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ से, V से लेकर के V डैश तक, सच दैट कि T1 BI की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, BI डैश बनेगी। T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो BI को BI डैश पर भेज रहा है, उसके जैसी एक ट्रांसफॉर्मेशन और मिल गई हमें, तो मैं क्या बोलूँगा, देन बताओ T1 और इसकी वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, समेशन अल्फा आई बी आई की वैल्यू क्या बनेगी, आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ये बनेगा समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक अल्फा आई टी बी आई, और ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक अल्फा आई इंटू, ये T1 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो ये T1 क्या वाला क्या बनेगा, बी आई डैश वाला बनेगा। और ये क्या होता है, ये तो हमारे पास पहले भी पढ़ा है हमने, क्या कि T ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक अल्फा आई बी आई की वैल्यू क्या लिखी जाती है, समेशन अल्फा आई बी आई डैश लिखी जाती है। और इधर कौन चल रहा है, T1 समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के n अल्फा आई बी आई चल रहा है, हाँ कि ना। और इसको हम क्या लिखते हैं, V एलिमेंट, और इसको भी क्या लिखते हैं, V एलिमेंट। तो मैं क्या लिखूंगा कि T1 ऑफ V इक्वल टू क्या बन गया, T ऑफ V बन गया है। और ये कोई एक दो एलिमेंट के लिए कि सबके लिए, V कैपिटल V का हर एक एलिमेंट ऐसे लिखा जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V। अगर कोई दो मैपिंग हर एक वैल्यू पर सेम आंसर देती हैं, कोई T1 और T मैपिंग हर एक वैल्यू पर सेम आंसर देती हैं, इसका मतलब वो दो अलग अलग मैपिंग नहीं है, वो एक ही मैपिंग है। इसका मतलब क्या होगा, सो T एंड T1 बोथ आर सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ आर सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। बोथ आर सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों इक्वल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो हम क्या बोलेंगे, सो देयर एग्जिस्ट यूनिक, क्योंकि एक अलग मानने की कोशिश की थी, वो तो अलग आई नहीं, वो तो सेम वही आ गई। तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V टू V डैश सच दैट T ऑफ बी आई इक्वल टू क्या बनेगा, बी आई डैश बनेगा। हमारे पास T ट्रांसफॉर्मेशन V से V डैश जो कि T ऑफ बी आई को बी आई डैश पर भेजता है, मतलब T ऑफ बी आई की वैल्यू बी आई डैश होता है। ऐसी हमारे पास यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि हमने इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव कर दिया है और इसके जैसी दूसरी मानने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो कोई दूसरी नहीं, वो तो यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब इसके अलावा कोई दूसरी नहीं हो सकती, ये यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर। तो ये वाली एक थ्योरम हमारे पास हो गई है। हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करते हैं इसी के बाद वाली। तो एक बार इसको लिखना, अब अगली थ्योरम है उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। नेक्स्ट थ्योरम, next theorem is let capital V and V dash be two vector spaces over capital F and B equal to B1, B2, so on Bn is basis of capital V and T from V to V dash is
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन is linear transformation for each set of vectors b star equal to b1, b2, so on bn, उन सब के ऊपर है डैश bn डैश in v dash such that t of bi equal to bi dash, then t from v to v dash is isomorphism if and only if b star is basis of capital V dash। समझना। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं। V एंड V डैश हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर F, एंड B जो है वो B1, B2, B3, Bn का एक सेट है। B1, B2, B3, Bn एलिमेंट का एक सेट है जो कि Li सेट है और पूरे कैपिटल V को स्पेन करता है। क्यों? क्योंकि ये जो B है ये V का क्या है? बेसिस है। बेसिस है, इसका मतलब क्या है कि Li भी होगा और स्पेन भी करेगा। एंड T हमारे पास V से लेकर के V डैश पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है जो कि हर एक एलिमेंट के लिए होगी, हर एक वेक्टर के लिए होगी। किसके लिए? B स्टार इक्वल टू B1 डैश, B2 डैश, B3 डैश और Bn डैश। मतलब B स्टार तो B1 डैश, B2 डैश, B3 डैश, Bn डैश है, और B जो है वो बेसिस है कैपिटल V की जो कि B1, B2, B3, Bn एलिमेंट की है इन कैपिटल V डैश। मतलब B स्टार को बेसिस नहीं दे रखा है, B स्टार तो एक कैसे ही सबसेट है और B जो है वो कैपिटल V की बेसिस है। ओके, सच दैट कि T ऑफ Bi जो है वो Bi डैश बनेगा। ये मैपिंग अपने पास। देन T जो है वो V से लेकर के V डैश पर अगर आइसोमॉर्फिज्म होती है तो B स्टार जो है वो V डैश की क्या होती है? बेसिस होगी। मतलब ये इससे पहले तक का तो हमें सब कुछ दे रखा है पहले से ही। अब हमें ये प्रूव करना है कि T V से लेकर के V डैश तक अगर आप एक आइसोमॉर्फिज्म लेते हैं तो B स्टार जो है वो V डैश की क्या बनेगी? बेसिस बनेगी। और अगर B स्टार बेसिस बनती है V डैश की तो जो T है वो आइसोमॉर्फिज्म होगी। दोनों प्रूव करने हैं। अगर T आइसोमॉर्फिज्म तो B स्टार बेसिस बनेगी V डैश की, और B स्टार अगर बेसिस है V डैश की तो T जो है आइसोमॉर्फिज्म बनेगा। अब हम पहले तो T को आइसोमॉर्फिज्म मानते हैं और B स्टार को बेसिस प्रूव करते हैं V डैश की। उसके बाद B स्टार को बेसिस मानेंगे V डैश की और T को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। चालू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले जो गिवन है वो सारी बातें लिख लेते हैं। लेट कैपिटल V एंड V डैश आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर कैपिटल F एंड B इक्वल टू B1, B2, Bn is basis of capital V and T from V to V dash such that T of Bi equal to Bi dash बनेगा इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैसी है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अपने पास। अब हम मानते हैं कि जो T ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी है? आइसोमॉर्फिज्म है, और फिर B स्टार को हम बेसिस प्रूव कर लेंगे। ठीक है। अब यहां से सिंस B इज बेसिस ऑफ V, तो इसका मतलब क्या होगा? B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड B सेट जो है वो स्पेन करेगा। B स्पेन्स
कैपिटल वी जो है वो कैपिटल वी को स्पैन भी करेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, इसका मतलब है दैट इज फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, तो मैं बोलूँगा देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट कि जो वी एलिमेंट है वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, सच दैट वी इक्वल टू अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस सोन अल्फा n bn। और इसका मतलब क्या है कि वी एलिमेंट इक्वल टू समेसन i इक्वल टू 1 टू n अल्फा i bi। जी v जो है वो किसके बराबर बनेगा, समेसन अल्फा i bi के इक्वल। तो कोई भी एलिमेंट अगर लोगे कैपिटल वी के अंदर से तो उसको समेसन अल्फा i bi के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। एंड लेट क्या मानना है हमें कि t जो है वो v से लेकर के v डैश तक कैसी है, इज एन आइसोमॉर्फिज्म, कैसी है, एक आइसोमॉर्फिज्म है। देन हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट बी स्टार इज बेसिस ऑफ वी डैश। बी स्टार को वी डैश की बेसिस प्रूव करना है, और बेसिस प्रूव करने के लिए सबसे पहले एल आई प्रूव करेंगे, और एल आई प्रूव करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बी स्टार जो है जो कि बी वन डैश बी टू डैश बी थ्री डैश बी एन डैश है वो एल आई सेट है कि नहीं है। और एल आई सेट के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखने पर सारे के सारे कोफिशिएंट 0 आने चाहिए। तो मैं लिखूँगा फॉर एल आई सेट के लिए किस तरीके से करेंगे हम, मैं लिखूँगा एल आई सेट के लिए देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट अल्फा 1 b1 डैश प्लस अल्फा 2 b2 डैश प्लस सोन अल्फा n bn डैश इक्वल टू क्या है, 0 डैश है, क्योंकि ये सारे वी डैश के एलिमेंट बनेंगे और वी डैश के एलिमेंट बनेंगे तो 0 डैश ही उनका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यहाँ से क्या बनेगा, अल्फा 1 इंटू b1 डैश को क्या लिख सकता हूँ, tb1, क्या लिख सकता हूँ, tb1, क्योंकि मैपिंग कैसी है अपने पास, tbi की वैल्यू बनती है bi डैश, तो b1 डैश किसकी वैल्यू बनेगी, tb1 की वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ये क्या बनेगा, tb1, b1 डैश क्या बनेगा, tb1 प्लस अल्फा 2 इंटू tb2 प्लस सोन प्लस अल्फा n इंटू tbn इक्वल टू क्या बनेगा, 0 डैश बनेगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ अपने पास, ट्रांसफॉर्मेशन है t, तो अंदर जाएंगे सारी वैल्यू, तो क्या बनेगा t ऑफ अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस सोन प्लस अल्फा n bn इक्वल टू क्या है, 0 डैश। एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इमेज 0 डैश बनती है तो वो एलिमेंट किस में जाएगा, वो एलिमेंट कर्नल में जाता है, तो अल्फा 1 b1 प्लस सोन प्लस अल्फा n bn जो है वो किस में जाएगा, कर्नल ऑफ t में जाएगा। एंड t हमारे पास v से लेकर के v डैश तक इज आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म होने की वजह से t क्या बनेगा, t इज 1 1 बनेगा। जो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 1 1 प्लस 1 2, तो 1 1 बनेगा। और 1 1 जब भी होता है तो कर्नल ऑफ टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट ही आता है, तो कर्नल ऑफ टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये एलिमेंट कर्नल टी में आया है और कर्नल टी में सिर्फ 0 एलिमेंट है, इसका मतलब ये एलिमेंट ही कौन है, 0 है। तो मैं लिखूंगा सो अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस सोन प्लस अल्फा n bn इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा, इक्वल टू 0। और b1 b2 b3 bn जो कि कैपिटल B सेट था वो पहले से ही एल आई है, क्योंकि वो तो बेसिस है कैपिटल वी की, तो पहले से एल आई है। तो बोलो एल आई एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने पर कोफिशिएंट कैसे आते हैं, 0 बनेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड b इक्वल टू b1 डैश कोमा b1 डैश नहीं b1 कोमा b2 कोमा सोन bn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट
सो कोफिशिएंट लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने के बाद कोफिशिएंट जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 0 बनेंगे। सारे कोफिशिएंट कैसे बने हैं, 0। तो मैं अब बोलूँगा कि अगर हमारे पास हमें b1 डैश b2 डैश b3 डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 लिखा है तो सारे कोफिशिएंट भी कैसे आए हैं, 0 आए हैं। इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या बोल पाएंगे कि b1 डैश b2 डैश b3 डैश bn डैश भी एक LI सेट है, तो भी एक LI सेट है। तो मैं लिखूँगा हेंस या फिर सो b स्टार इक्वल टू b1 डैश कोमा b2 डैश कोमा सोन bn डैश इज LI सेट। कैसा सेट है, LI सेट है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो b1 डैश b2 डैश b3 डैश bn डैश का सेट जो है वो b स्टार वो कैपिटल V डैश को स्पेन करना चाहिए, कैपिटल V डैश को स्पेन करना चाहिए, तभी बेसिस बनेगा। नाउ फॉर स्पेन के लिए किस तरीके से चेक करना है, स्पेन के लिए क्या बोलेंगे हम कि सिंस t फ्रॉम V टू V डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ये अगर ये पहले से ही हमें आइसोमॉर्फिज्म दे रखी है तो मैं क्या बोलूँगा, इसका मतलब क्या है कि t फ्रॉम V टू V डैश इज ऑन टू, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो टी कैसा बनेगा, ऑन टू बनेगा। और ऑन टू बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल V डैश के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज ये V डैश का एलिमेंट होगा। तो मैं लिखूंगा सो फॉर ऑल V डैश बिलोंग्स टू कैपिटल V डैश देयर एग्जिस्ट V बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट T ऑफ V इक्वल टू क्या बनेगा, V डैश बनेगा। हाँ कि ना, ठीक है। ये क्या बनेगा, V एलिमेंट को हम क्या लिखते हैं, ये T ऑफ V एलिमेंट को लिखेंगे समेसन अल्फा I BI, I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और इधर का क्या है अपने पास, V डैश है। तो V डैश की वैल्यू कितनी बनेगी अपने पास, यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, समेसन T ऑफ समेसन अल्फा I BI को क्या लिखते हैं हम, समेसन अल्फा I BI डैश लिखते हैं, I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। और ये क्या बन गया है हमारे पास, V डैश इक्वल टू अल्फा 1 B1 डैश प्लस अल्फा 2 B2 डैश प्लस सोन प्लस अल्फा n इंटू BN डैश, अल्फा n इंटू BN डैश। और इसका मतलब क्या है कि देखो V डैश जो है वो B1 डैश B2 डैश B3 डैश BN डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, और V डैश जो है वो कौन है, कैपिटल V डैश का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हर एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट कैपिटल V डैश का है। तो इसका मतलब है कि कैपिटल V डैश का हर एक एलिमेंट B1 डैश B2 डैश B3 डैश BN डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। तो मैं लिखूंगा सो एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल V डैश इज लीनियर कॉम्बिनेशन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, B1 डैश कोमा B2 डैश कोमा सोन BN डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब B स्टार सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। B स्टार सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन इसका मतलब है कि V डैश का हर एक एलिमेंट B स्टार के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। सो V डैश जो है एवरी एलिमेंट ऑफ V डैश जो है वो B स्टार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। इसका मतलब है कि B स्टार का एलिमेंट जो है, B स्टार जो सेट है वो पूरे V डैश को जनरेट कर रहा है। तो सो B स्टार जनरेट्स ये स्पेन्स कैपिटल V डैश को स्पेन करेगा। ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 तो ये बोल रही थी कि B स्टार जो है वो B1 B2 B3 BN डैश जो है वो एक LI सेट है, और इक्वेशन नंबर 2 बोल रही है हमारे पास कि B स्टार जो है वो V डैश को स्पेन करता है। इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 B स्टार बेसिस बन जाएगा V डैश का। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 B स्टार इज बेसिस ऑफ V डैश। B स्टार जो है वो V डैश की क्या बनेगी, बेसिस बनेगी।
वी स्टार की बेसिस बनेगी। ठीक है, ये बन गई अपने पास बेसिस। अब हम बोलेंगे कि हमें प्रूव क्या करना था एक्चुअल में। तो ज़्यादा पीछे चला गया, पीछे वाली थ्योरम है ये। हमें ये प्रूव करना था कि अगर टी हमारे पास टी अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो बी स्टार जो है वो क्या बनेगी, बेसिस बनेगी। और अब हमें प्रूव करना है कि अगर बी स्टार बेसिस है तो टी जो है वो क्या बनेगा, आइसोमॉर्फिज्म बनेगा, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 1 1 प्लस 1 2 बनेगा, जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले से ही है। अब हमें इसको 1 1 और 1 2 प्रूव करना है। ठीक, लेट ये फिर अब कन्वर्स पार्ट में कन्वर्स क्या लेट करना है, लेट बी स्टार जो कि कौन है, B1 डैश कोमा B2 डैश कोमा सोन Bn डैश है, इज बेसिस ऑफ V डैश। क्या है, बेसिस है V डैश की। देन वी हैव टू प्रूव दैट, तब हमें प्रूव करना है कि T फ्रॉम V टू V डैश इज आइसोमॉर्फिज्म। तब इसको हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। और आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें इसको सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना पड़ेगा, जो कि हम पहले से कर चुके हैं। अब हमें इसको 1 1 प्रूव करना पड़ेगा और 1 2 प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 4 1 1 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 प्रूव करने के लिए हम बोलेंगे कि दो हमें एलिमेंट लेने हैं। दोनों एलिमेंट की इमेज अगर इक्वल है तो वो दोनों एलिमेंट भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब हम इसको 1 1 प्रूव कर देंगे। सही है, ठीक। अब देखो सिंस बी स्टार इज बेसिस ऑफ वी डैश। वी डैश की बेसिस है, इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास एल सेट है। कैसा सेट है, एल सेट। और एल सेट होगा तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, 0 के बराबर बनेगा। सही है, बी स्टार इज बेसिस ऑफ वी डैश, तो इसका मतलब क्या है कि बी स्टार जो है, जो कि B1 डैश कोमा B2 डैश कोमा सोन Bn डैश इज एल सेट। और एल सेट है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने के बाद सारे एलिमेंट भी, सारे कोफिशिएंट भी 0 होंगे। तो मैं बोलूँगा सो देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा n बिलोंग्स टू F सच दैट अल्फा 1 B1 डैश प्लस अल्फा 2 B2 डैश प्लस सोन प्लस अल्फा n Bn डैश इक्वल टू क्या बनेगा, 0 डैश, इक्वल टू 0 डैश। अब यहाँ से क्या बनेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा 1 T B1 प्लस अल्फा 2 T B2 प्लस सोन प्लस अल्फा n T Bn इक्वल टू 0 डैश। और ये T ट्रांसफॉर्मेशन है पहले से ही, तो क्या बन जाएगा, T ऑफ अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा 2 B2 प्लस सोन प्लस अल्फा n Bn इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, 0 डैश बनेगा। सही है, इसका मतलब ये एलिमेंट किस में जाएगा, ये एलिमेंट किस में जाएगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन अपने पास 0 के बराबर था, एंड सारे कोफिशिएंट भी कैसे होंगे, 0 होंगे। एंड अल्फा 1 जो है वो 0 के बराबर, अल्फा 2 भी किसके बराबर, 0 के बराबर, सोन अल्फा n भी अपने पास 0 के बराबर है। सही है, तो अब मैं बोलूँगा कि अब हमारे पास ये एलिमेंट किस में जाएगा, कर्नल टी में जाएगा। और कर्नल टी के अंदर अपने पास ये एलिमेंट जाएगा, तो ये एलिमेंट तो कैसा है, 0। तो कर्नल टी में सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसा ना करके थोड़ा अलग टाइप से लिख देता हूँ इसको, है ना।
तो मैं 1 1 के लिए बोलूँगा कि लेट वी एलिमेंट जो है वो किस में है, कर्नल ऑफ टी में है। कर्नल ऑफ टी में है, इसका मतलब है कि टी ऑफ वी की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी, 0 डैश। तो यहाँ पर है टी ऑफ समेसन अल्फा आई बी आई इक्वल टू क्या होगा अपने पास, 0 डैश होगा। सही है। अब यहाँ से बताओ अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगा टी ऑफ समेसन अल्फा आई बी आई क्या बनता है अपने पास, ये बनता है अल्फा आई समेसन अल्फा आई बी आई डैश बनता है, बी आई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, अल्फा 1 बी 1 डैश प्लस अल्फा 2 बी 2 डैश प्लस सोन प्लस अल्फा एन बी एन डैश इक्वल टू 0 डैश। बी 1 डैश बी 2 डैश बी 3 डैश बी एन डैश का सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के बराबर आया तो हम क्या बोलेंगे कि b1 b2 b1 डैश b2 डैश b3 डैश bn डैश अपने पास एल आई सेट है पहले से ही, तो ये इसके सारे कोफिशिएंट भी कैसे होंगे, 0 होंगे। एंड b1 डैश कोमा b2 डैश कोमा सोन bn डैश इज एल आई सेट, इज एल आई सेट। सो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू सोन इक्वल टू अल्फा एन कैसे बनेंगे, 0 बनेंगे। और सारे के सारे कोफिशिएंट अगर 0 हो गए तो यहाँ पर भी सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन कैसे होंगे, 0 होंगे। तो ये पूरा क्या बनेगा, 0 बी आई क्या बनेगा अपने पास, ये तो वी एलिमेंट होता है तो अपने पास वी एलिमेंट भी कैसा होगा, 0 एलिमेंट होगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा सो v इक्वल टू अल्फा 1 v1 अल्फा 1 b1 प्लस सोन प्लस अल्फा एन बी एन, ये भी क्या बनेगा 0 इंटू बी वन प्लस सोन प्लस 0 इंटू बी एन, और ये क्या हो गया 0। हमने कोई वी एलिमेंट कर्नल टी के अंदर से लिया था और वो कैसा हो गया, 0 एलिमेंट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि सो कर्नल टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट ही होंगे, और कर्नल टी के अंदर अगर सिर्फ 0 एलिमेंट होते हैं तो अपने पास टी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है, सो टी फ्रॉम वी टू वी डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी इज 1 1, कैसा होगा 1 1 होगी। ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमें ऑन टू भी प्रूव करना है। मैं लिखूंगा 4 ऑन टू, तो मैं बोलूँगा कि हमें पता है पहले से ही कि बी स्टार इज बेसिस ऑफ वी डैश। इसका मतलब क्या है कि बी स्टार जो है वो स्पेन करेगा, स्पेन्स कैपिटल वी डैश, स्पेन करेगा। इसका मतलब क्या है, सो एवरी एलिमेंट ऑफ वी डैश इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी स्टार का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो मैं लिखूंगा दैट इज फॉर ऑल वी डैश बिलोंग्स टू कैपिटल वी डैश देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा सोन अल्फा एन बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट वी डैश इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा 1 b1 डैश प्लस अल्फा 2 इंटू b2 डैश प्लस सोन प्लस अल्फा n इंटू बी एन डैश। ये बनेगा वी डैश इक्वल टू समेसन अल्फा आई बी आई डैश, आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। और ये क्या होता है अपने पास, वी डैश इक्वल टू टी ऑफ समेसन आई इक्वल टू 1 टू n अल्फा आई बी आई होता है। और ये क्या बनेगा, टी ऑफ, और इस पूरे को लिखते हैं v। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल वी डैश के हर एक एलिमेंट के लिए लिखूंगा सो फॉर ऑल वी डैश बिलोंग्स टू कैपिटल वी डैश के हर एक एलिमेंट के लिए वी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट बनेगा जिसकी इमेज क्या बनेगी, वी डैश बनेगी। फॉर ऑल वी डैश बिलोंग्स टू कैपिटल वी डैश देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी सच दैट टी ऑफ वी इक्वल टू क्या बनेगा, वी डैश बनेगा। और इसका मतलब क्या होता है, ऑन टू। तो मैं लिखूंगा सो टी फ्रॉम वी टू वी डैश इज ऑन टू। यह इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 बोल रही थी कि एल आई होगा, और इक्वेशन नंबर 3 बोल रही थी कि 1 1 होगा, और इक्वेशन नंबर 4 बोल रहा था ऑन टू होगा। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले से ही पता है, तो मैं बोलूँगा सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 टी फ्रॉम वी टू वी डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म।
इज एन आइसोमॉर्फिज्म, और यही हमें प्रूव करना था। चेक कर सकते हो हमारे पास जो थ्योरम थी वो है ये, टी अगर हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है तो बी स्टार को बेसिस प्रूव करना था, कर दिया, और बी स्टार को अगर बेसिस मान लेते हैं तो टी को हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना था, कर दिया है। ठीक है, तो आज हमने ये थ्योरम्स कंप्लीट कर ली हैं। अब बाकी की जो थ्योरम्स बची हैं, जो टॉपिक बचा है, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो सभी लोग पढ़ते रहें, इस वीडियो देखें आराम से और तसल्ली से, फिर इसके नोट्स भी बनाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।